राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। हम और आप पर ईश्वरी कृपा हमेशा बनी रहे, यही दुआ मैं ईश्वर से सबके लिए करती हूँ। आज कहानी की श्रृंखला में एक बहुत ही सुंदर सी कहानी आपके मध्य लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ निश्चित रूप से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। भाई, कई बार हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव आ जाते हैं, हमें दूसरों की मदद चाहिए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत बिल्कुल चितार्थ है। हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता आन पड़ती है। परंतु कुछ लोग क्या होता है, अपने तक सीमित रहते हैं और अपना बस परिवार सुखी रहे, हमारा जो सुख है हम तक सीमित रहे, हम दूसरों के दुख दर्द को समझे ही नहीं। ऐसा होता है बहुत लोगों के मन में। जिसे बाज होता है ना, वो स्वतंत्र होता है, वो किसी प्रकार से मतलब डरता नहीं है मौत से, किसी से मदद के लिए भी वो तैयार रहता है। परंतु सांप क्या होता है, अपने तक सीमित रहता है। वो गुफा में, सीलन में, सड़न में पड़ा रहता है। बस मैं सुखी रहूं, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, दुनिया बाहर में जाए। ऐसा होता है। तो कुछ इस प्रकार की कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, फिर उनको अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, परंतु हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है। कुछ लोग किसी की मदद के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो अपने सुख के लिए हजारों रुपए खर्च कर देंगे, दिन दुखियों के लिए नहीं करेंगे। देखो, स्थिति कब किसकी क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। हमेशा ध्यान रहे, ये चंचल लक्ष्मी है, कभी टिकती है और कभी चली जाती है। जब किसी को मदद की आवश्यकता होती है ना, तो जरूर मदद करनी चाहिए, तन मन धन से, हर तरह से, जिससे जितना हो सके ना किसी की मदद करनी चाहिए। भगवान करे सब अच्छे रहे, किसी को ज्यादा मदद की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी अगर जरूरत पड़े तो मदद करनी ही चाहिए। ऐसी बहुत प्यारी सी एक कहानी है। एक बड़ा सा गांव था, सुंदर सा गांव था, और उस गांव में देखो सबसे बड़ी बात थी कि गांव होते हुए वहां नदी भी थी। खूब बारिश होती थी वहां पर, अच्छा था गांव। उस गांव में बहुत खुशी थी, सब कुछ अच्छे से रहते थे, मिल बांट कर रहते थे सब कोई। वहां एक बच्चा था जिसका नाम था आरव। बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का था, पढ़ाई में बड़ा तेज था। परंतु उस बच्चे की एक कमी थी। उसकी सोच क्या थी कि सब अपनी चिंता खुद करे, वो दूसरों की मदद न करके अपनी मदद खुद करे। वो जैसे मैं हूं, मैं अपनी मदद खुद करूं। तो इस प्रकार की भावना से ग्रसित था वो लोगों की मदद नहीं करता था कभी भी। उसके उस समय तो उसकी उम्र ऐसी थी कि हम सफर के जो मतलब साथी थे, उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठी, वो उनको भी किसी प्रकार से सहयोग नहीं करता। जब पढ़ता तो अच्छा था पढ़ाई में, परंतु पढ़ाई की भी मदद नहीं करता था वो। जैसे कमजोर बच्चे कुछ पूछ लेते, नहीं अपनी पढ़ाई खुद करो, सीखो, समझो, तपाक से उत्तर देता था वो। जबकि गुरुजन उसको सिखाते थे, बेटा ऐसे नहीं होता, जितना ज्ञान हम दूसरों को देंगे ना, ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। परंतु उसको ऐसा लगता नहीं, मैं ही सुपर हीरो हूं। अब देखो, एक बार क्या होता है, गांव में बहुत तेज बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। लोग अपने अपने परिवार को लेकर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर जाते हैं और अपने जीवन के बचाव के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या होता है, एक बुढ़िया थी जो गांव के किनारे जो नदी थी उसके उसके झोपड़ा था। अब सब तो चले गए, उस बेचारी की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो बेचारी परेशान थी, अब बस मौत को गले लगाने वाली थी। आरव का ध्यान गया। आरव ने देखा कि बुढ़िया अकेली है, उसका कोई सहयोग नहीं कर रहा है। फिर सब मैं क्यों सोचूं उसके बारे में, वो अपनी मदद खुद करे। फिर उसके दिमाग में क्या आता है पता है, कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या चाहता। देखो, इस प्रकार से बुद्धि उसकी पलटी। अगर मैं उस बुढ़िया की जगह होता तो मैं क्या चाहता। तो उसको लगा कि नहीं, मुझे भी सहयोग की आवश्यकता होती और इस कठिन परिस्थिति से मुझे कोई उबारे। तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उस बुढ़िया की मदद की, नाव में बिठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर, मतलब जहां सुरक्षा मिले, उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बुढ़िया ने ढेरों आशीर्वाद दिया, आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। हे बेटा, आज तूने जो पुण्य किया है वो बड़ा ही बड़ा पुण्य है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है।
और उसको चूमने लगी, उसको खूब आशीर्वाद देने लगी, उसके दोस्तों को आशीर्वाद देने लगी। धीरे धीरे लोग सब सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए और गांव में ये चर्चा होने लगी, आरव जो किसी की मदद नहीं करता था, आज दोस्तों के साथ मिलकर एक बुढ़िया की मदद की। बड़ा चर्चा का विषय हो रहा था। गांव की पंचायत को पता चला तो गांव की पंचायत ने उनके मित्रों को, आरव को बुलाया। पता है, बुला करके उन्हें वीर बालक का सम्मान रूपी पुरस्कार सबको दिया और सबसे सुपर हीरो आरव को घोषित किया। तो ऐसे पलटा ना उसका दिमाग। तो हमें भी आरव की तरह सोचना चाहिए उस स्थान पर, जब कोई दिक्कत होती है कि उस स्थान पर अगर हम होते तो क्या करते, है ना। तो इस प्रकार से आरव को उस दिन से पता चला कि सच्चा सुख क्या है। सच्चा सुख अपने तक सीमित रहना नहीं होता है। हम जब दूसरों की मदद करते हैं ना, तो उनका जीवन तो संवरता ही है, हमारा जीवन भी संवरता है, बड़ा सुकून मिलता है। उसको इस बात का आभास हो गया। तो छोटी सी कहानी है, बहुत सरल सी भाषा में मैंने आपको बताई है, परंतु मोरल बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर मोरल है। आज लोगों के पास खूब पैसे होते हैं, ऐसे ही अनाप शनाप पैसा खर्च करते रहते हैं पार्टियों में, घूमने फिरने में, परंतु किसी की मदद नहीं करते जिनको आवश्यकता होती है। इस बात को मद्देनजर रखिएगा। आप उस पैसे को दूसरों की मदद में क्यों नहीं लगाते जिससे उसका जीवन संवर जाए। छोटी छोटी बातें गौर करने योग्य होती है। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं ना, तो उनका जीवन तो हम संवारते ही हैं, और मदद करने से जो एक आत्मसंतोष मिलता है वो सबसे बड़ा सुख होता है। हमें अपने आप को, स्वयं को एक सम्मान की अनुभूति होती है, बड़ा सुकून मिलता, बड़ा सुख मिलता है। ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ सहयोग करके अपने आप को धन्य बना लिया। इसलिए इस कहानी से सीख जरूर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं फिर अगले कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।